छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है सम इम्पॉर्टेंट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, कुछ महत्वपूर्ण संयुग्मित प्रोटीन। इसके पहले हम संयुग्मित प्रोटीन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हमने संयुग्मित प्रोटीन के बारे में बताया था कि प्रोटीन के वे प्रकार जिनमें अमीनो अम्ल के अलावा अन्य तत्व या पदार्थ जुड़े होते हैं, जिन्हें हम प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। तो ऐसे प्रोटीनों को हम क्या कहते हैं? संयुग्मित प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे संयुग्मित प्रोटीन की, जिसमें क्या होता है कि अमीनो समूह के अलावा एक अन्य समूह पाया जाता है, जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। और प्रोस्थेटिक समूह के अंतर्गत क्या हो सकते हैं? समान तौर पे न्यूक्लिक अम्ल हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। ठीक है, तो इनकी उपस्थिति के आधार पर जो प्रोटीन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो किस प्रकार बनते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में ऑल बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि हमारा टॉपिक है सब इम्पॉर्टेंट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, महत्वपूर्ण संयुग्मित प्रोटीन। तो संयुग्मित प्रोटीन की जो परिभाषा होती है, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं हम कि ऐसे प्रोटीन या प्रोटीन के वे प्रकार जिनमें क्या होता है कि अमीनो समूह के अलावा अन्य पदार्थ जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं, जिसके अंतर्गत न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोरस के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, वर्णक, अगर ये जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुग्मित प्रोटीन या कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। अब ये कौन कौन से, हम उनके बारे में क्रम से देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले संयुग्मित प्रोटीन की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन ये क्या है? एक प्रकार का कंजुगेटेड प्रोटीन है न्यूक्लियो प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि प्रोस्थेटिक समूह के रूप में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं इसमें कि इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। समूह के रूप में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस प्रोटीन में अमीनो समूह तो है, अमीनो समूह के साथ साथ प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या है? न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और ये सामान्यतः अगर ये देखा जाए तो ये कोशिका में क्या होता है? कोशिका के केंद्रक में जो क्रोमेटिन जालिका या क्रोमेटिन के बने जाल पाए जाते हैं, वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो कोशिका के केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन जालिका, जो क्रोमेटिन जाल जो बाद में गुणसूत्र में बदल जाते हैं, वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। सबसे पहले न्यूक्लियो प्रोटीन कहते किसे? तो आप बताएंगे कि प्रोटीन का वह प्रकार जिसमें अमीनो समूह के अतिरिक्त तो अन्य प्रोस्थेटिक समूह के रूप में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, उसे हम न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन नेट के रूप में या क्रोमेटिन जालिका के रूप में पाए जाते हैं, या क्रोमेटिन जालिका न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। दूसरा आता है इसमें लाइपोप्रोटीन।
लाइपोप्रोटीन की बात कर लेते हैं। लाइपोप्रोटीन, इसको लिपोप्रोटीन ही पढ़ते हैं कुछ लोग। तो लाइपोप्रोटीन जो होता है, आप कह सकते हैं कि इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या होता है, लिपिड पाया जाता है, या कहें कि लिपिड से मिलकर बने प्रोटीन को क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लिपिड से मिलकर बने प्रोटीन को क्या कहते हैं, लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो आप इसे बता सकते हैं कि ये लिपिड से मिलकर बने होते हैं, अब लिपिड से मिलकर बने जो होते हैं उसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो लाइपोप्रोटीन की हमने झिल्लियां पढ़ी थी, जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट की जो दोहरी भित्ति थी वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी बारे में बताया गया था, तो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जब हम सेल ऑर्गेनेल्स की पढ़ रहे थे तो हमारे पुराने वीडियो में है सेल ऑर्गेनेल्स, उसमें लाइपोप्रोटीन की बनी थी। तो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर जो बनता है उसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं। जैसे इसके बारे में बताया गया कि यह दूध, रक्त, प्लाज्मा, दूध, रक्त, प्लाज्मा एवं अंडे में पाया जाता है, एवं अंडे में पाया जाता है। पाया कहाँ जाता है लाइपोप्रोटीन? मुख्य रूप से दूध में, रक्त में, प्लाज्मा में और अंडे में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर इसकी बात करते हैं तो समस्त प्लाज्मा झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो लाइपोप्रोटीन कौन होते हैं? जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं उन्हें लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये दूध, रक्त और प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, अंडे में पाया जाता है। साथ ही में समस्त जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद अगला आता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, अब ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक समूह है, अर्थात प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य पदार्थ जो जुड़े होते हैं, वो उस रूप में उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है। तो आप बता सकते हैं कि वे प्रोटीन जिसमें अमीनो समूह के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट समूह पाए जाते हैं या कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है प्रोस्थेटिक समूह के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। प्रोस्थेटिक समूह कौन है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ कहाँ उपस्थित हो सकता है? तो आप बता सकते हैं लार में पाया जाने वाला, जो हमारे मुख में भोजन को चबाते हैं तो भोजन को नम एवं चिकना बनाने का कार्य कौन करता है? लार करता है। जो लार ग्रंथियों द्वारा स्त्राव होता है, तो हमारा जो लार होता है, लार में पाया जाने वाला म्यूसिन, जो लार में म्यूसिन पाया जाता है वह, और एवं रक्त का हेपेरिन, ठीक है। लार में पाया जाने वाला म्यूसिन और रक्त में पाया जाने वाला हेपेरिन एक प्रकार का कैसे कह सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन के दो उदाहरण क्या है? लार में पाया जाने वाला म्यूसिन और रक्त में पाया जाने वाला हेपेरिन, जो रक्त को जमने नहीं देता, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा प्रकार है फास्फोप्रोटीन। क्या है? फास्फोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन भी एक प्रकार का संयुग्मित प्रोटीन है, लेकिन इसमें क्या है, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है।
अमीनो समूह तो पाए ही जाएंगे, अमीनो समूह के अतिरिक्त इसमें अन्य समूह जैसे कि फास्फोरस या फास्फेट समूह पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऐसे प्रोटीन को क्या कहते हैं, हम फास्फोप्रोटीन कहते हैं। तो आप बता सकते हैं इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या पाया जाए, फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर? अब फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि दूध में, सॉरी, अंडे का जो बिलेटिन होता है, अंडे का बिलेटिन, इसको इस प्रकार लिखते हैं बिलेटिन, एवं दूध का केसीन प्रोटीन, अंडे में पाया जाने वाला बिलेटिन और दूध में पाया जाने वाला केसीन जो प्रोटीन है वो क्या है, फास्फोप्रोटीन होता है, फास्फोप्रोटीन। ठीक है, कौन कौन से, अंडे के बिलेटिन और दूध का केसिन जो प्रोटीन होता है उसमें फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, फास्फोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पांचवा है क्रोमोप्रोटीन। पांचवा क्या है, क्रोमोप्रोटीन। अगर हम क्रोमोप्रोटीन की बात करें तो इसमें जो प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स, वर्णक पाए जाते हैं, रंगने वाले, जिसे रंजक कहते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में वर्णक, जिसे हम पिगमेंट कहते हैं, पाया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, जैसे कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो रक्त जो ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो हमारे रक्त को लाल बनाता है, और जब अशुद्ध रक्त होता है इसमें CO2 की मात्रा होती है तो वह रक्त क्या होता है, हरे नीले रंग का होता है। तो ये हीमोग्लोबिन के कारण है। तो आप बता सकते हैं, तो ऐसे जो प्रोटीन होते हैं जिसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट्स या वर्णक पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। जैसे रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, जैसे हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। उसी प्रकार फ्लेवोप्रोटीन, ये सब क्या है, क्रोमोप्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। क्रोमोप्रोटीन कौन कौन से हैं, रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन। ये क्या है, वर्णक की उपस्थिति, इसमें क्या होती है, वर्णक प्रोस्थेटिक समूह के रूप में या पिगमेंट पाया जाता है। ठीक है, अर्थात ये रंग को ग्रहण करते हैं। इसका छठवां है धात्विक प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं मेटेलोप्रोटीन। मेटेलोप्रोटीन, इसे हिंदी में कहा जाता है धात्विक प्रोटीन। तो आप बता सकते हैं कि जो धात्विक प्रोटीन होते हैं इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में धात्विक आयन या तत्वों के आयन पाए जाते हैं। इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में तत्वों के आयन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तत्वों के आयन जैसे कि हम आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम आयन होते हैं, वो आयन प्रोस्थेटिक समूह के रूप में
जुड़े होते हैं, क्या जुड़े होते हैं, आयंस जुड़े होते हैं, तत्वों के आयंस जुड़े होते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया गया इसमें कि रक्त में पाया जाने वाला सीरुलोप्लाज्मिन, सीरुलोप्लाज्मिन तथा लौह प्रोफाइलिन ठीक है। कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं कि रक्त में पाया जाने वाला सीरुलोप्लाज्मिन और लौह प्रोफाइलिन, ये जो क्या है कि रक्त में पाए जाते हैं और रक्त के रंग का निर्धारण करते हैं, और साथ में इसमें क्या होता है, तत्व के आयंस पाए जाते हैं। तो तत्वों के आयंस के आधार पर आज मतलब ऐसे प्रोटीन जिसमें प्रोस्टेटिक समूह के रूप में तत्वों के आयन पाए जाते हैं वो है कौन, सीरुलोप्लाज्मिन और लौह प्रोफाइलिन। ये क्या है, प्रकार के मेटैलोप्रोटीन होते कहलाते हैं। तो संयुग्मित प्रोटीन को प्रोस्थेटिक समूह के आधार पर या प्रोस्थेटिक समूह की उपस्थिति के आधार पर कि कौन से प्रोस्थेटिक समूह उपस्थित हैं, उस आधार पर 6 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला था न्यूक्लियोप्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है उसे न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। कोशिका के केंद्रक में उपस्थित क्रोमेटिन जालिका न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं जो आगे चलकर गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार दूसरा था लाइकोप्रोटीन, तो ऐसे प्रोटीन जो लिपिड से मिलकर बने होते हैं उसे लाइकोप्रोटीन कहते हैं। यह मुख्य रूप से क्या होता है, दूध, रक्त और प्लाज्मा के साथ साथ अंडे में पाया जाता है। समस्त प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद अगला बताया गया है कि ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जैसे इसमें लाल में पाया जाने वाला म्यूसिन और रक्त में पाया जाने वाला हेपेरिन एक प्रकार का क्या है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इसके बाद आता है फास्फोप्रोटीन, तो ऐसे प्रोटीन जिसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में फास्फोरिक अम्ल पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम फास्फोप्रोटीन कहते हैं। अंडे का बिलेटिन एवं दूध का कैसिन प्रोटीन फास्फोप्रोटीन का एग्जाम्पल है, ये सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। इसी प्रकार 5वें नंबर पे है क्रोमोप्रोटीन, तो क्रोमोप्रोटीन के बारे में बताया जाता है कि इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में पिगमेंट्स या वर्णन पाए जाते हैं जैसे हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम और फ्लेवोप्रोटीन, ये इसके सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। इसी प्रकार 6वां है मेटेलोप्रोटीन, तो मेटेलोप्रोटीन के बारे में बताया जाता है कि इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में सामान्यतः तत्वों के आयंस पाए जाते हैं जैसे रक्त में पाया जाने वाला सीरुलोप्लाज्मिन एवं लौह प्रोफाइलिन, ये क्या है, मेटेलोप्रोटीन है। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण कंजुगेटेड प्रोटीन या कहें कि महत्वपूर्ण संयुग्मित प्रोटीन। इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन जाते हैं जैसे कि क्रोमेटिन में, क्रोमेटिन किस प्रकार के प्रोटीन की बनी होती है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। लाइकोप्रोटीन निम्न में से किससे पाया जाता है, तो दूध, रक्त, प्लाज्मा, अंडे सभी में आप बता सकते हैं। या समस्त प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसी प्रकार फास्फोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक समूह के रूप में क्या पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है। तो बिटिलाइन किस प्रकार का प्रोटीन है, तो बिलेटिन किस प्रकार का प्रोटीन, तो आप बताओगे फास्फोलिपिड है, सॉरी फास्फोप्रोटीन है। उसी प्रकार दूध में पाया जाने वाला केसिन किस प्रकार का प्रोटीन है, तो आप बताओगे फास्फोप्रोटीन है। तो ऐसे क्वेश्चन से बनते हैं जो अंडरलाइन किए हैं हमने, वो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन ऑल बायोलॉजी या साइंस रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट के एग्जाम हो, चाहे स्टेट बोर्ड एग्जाम हो, NCERT हो, CBSE हो, किसी भी प्रकार के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर जानकारी समझ में आई तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें।